हेलो बच्चों, वेलकम न्यू वीडियो फॉर क्लास 11th। आज हम एक नया वीडियो पे आपका स्वागत करते हैं विनीत गुप्ता एजुकेशन सेंटर पे। विनीत गुप्ता एजुकेशन सेंटर हम आप सभी का स्वागत करते हैं चैप्टर 3। ठीक है, कौन सी क्लास 11th। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों को प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, चैप्टर 3 जो आपका है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब इसमें जो है ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करते हैं। बच्चे इससे बहुत डर जाते हैं। डरने का मतलब ये नहीं है कि भूत वूत प्रेत देख लिया, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको देखने चाहिए, जो पेपर में आते हैं, जिनसे बच्चे कतराते हैं करने से। ठीक है, इसमें कॉस ए कॉस बी जो अभी एप्लीकेशंस आपने क्लास 10th में पढ़े थे। ठीक है, और मैं जो फोकस कर रहा हूँ वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। ठीक है, हिंदी मीडियम बच्चों चाहे इंग्लिश मीडियम, क्वेश्चन वही है। कॉस ए कॉस बी सब इंग्लिश वर्ड्स हैं। ठीक है, ये सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। कॉस ए हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप हाई स्कूल वाले वीडियो हमारे देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है। दिया है कि 1 + कॉस ए 1 + कॉस बी और 1 + कॉस सी बराबर 1 - कॉस ए 1 - कॉस बी 1 - कॉस सी। ये एक क्वेश्चन है क्लास 11th का, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व करने के लिए पेपर में अक्सर आता रहता है। उसके अलावा ये जो अगर इनको सीख लिया तो आप क्लास 12th में आसानी होगी। ठीक है, आप सोचो क्लास 11th किस लिए पढ़ा जाए, तो क्लास 12th को आसानी के लिए। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दिया था। उसके अलावा इसमें स्टेटमेंट देने के बाद अब कह रहा है सिद्ध कीजिए। ठीक है, अब सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 + कॉस ए और 1 + कॉस बी इक्वल टू ± साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। ठीक है, ये सिद्ध करना है कि 1 + कॉस ए 1 + कॉस बी 1 + कॉस सी बराबर ± का साइन ए साइन बी और साइन सी आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये जो 1 + कॉस ए 1 + कॉस बी 1 + कॉस सी, एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, उसमें से आप कर सकते हैं। उसके अलावा एक और ट्रिक है कि दोनों तरफ आप 1 + कॉस ए 1 + कॉस बी और 1 + कॉस सी से मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, आप कह दें ये क्यों कराया जा रहा है, तो इसका भी हम बता रहे हैं प्रोसेस कि क्यों कराया जा रहा है। पहले आप देखिए, एक बार करके कोशिश करते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं, आपके हाथ में कोशिश है, रिजल्ट नहीं। परिणाम आप बाद में देखें। पहले हम कोशिश करते हैं कि 1 + कॉस है 1 + कॉस बी 1 + कॉस सी में हमें मल्टीप्लाई कराना है। पहले जो दिया है उसको पहले नोट कर लें। 1 + कॉस है 1 + कॉस बी 1 + कॉस सी इक्वल टू 1 - कॉस है 1 - कॉस सी 1 - कॉस सी। अब इसमें हम दोनों टाइप मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, पहले हम इस साइड, ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड साइड वही संख्या का नोट करके उसको मल्टीप्लाई 1 + कॉस है 1 + कॉस बी 1 + कॉस सी, तीनों का हमने क्या करा दिया एक साथ मल्टीप्लाई। अब राइट हैंड साइड भी 1 + कॉस है 1 + कॉस बी 1 + कॉस सी। ठीक है, तो यहाँ पास एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इधर तो 1 + कॉस है 1 + कॉस बी 1 + कॉस सी, और वही सेम चीज़ 1 + कॉस है 1 + कॉस बी 1 + कॉस सी, तीनों चीज़ एक साथ मल्टीप्लाई में। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते 1 + ए 1 + कॉस बी। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो 1 + कॉस ए है 1 + कॉस बी है 1 + कॉस सी है, और वही चीज़ फिर से हमने मल्टीप्लाई कराया 1 + कॉस ए 1 + कॉस बी 1 + कॉस सी का। तो क्या हम इसको पूरा एक साथ होल स्क्वायर नहीं कर सकते पूरा तीनों का, क्योंकि सेम चीज़ का सेम मल्टीप्लाई कराया 2 बार, है ना। ठीक है, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं। और इधर देखो 1 - कॉस है 1 + कॉस, एक फार्मूला होता है ना 1 माइनस क्या कहते हैं, सॉरी, a² - b² वाला, है ना। a² - b², यदि कहीं a + b या a - b लिखा हुआ है, a - b और a + b कहीं लिखा हुआ है, तो हम उसको लिख सकते हैं a² - का b², ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा देखो 1 - कॉस है 1 + कॉस है, ये भी मिल गया। 1 - कॉस बी 1 + कॉस बी, ये भी मिल गया। 1 - कॉस सी 1 + कॉस सी, इन सबको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 - a² - b² के रूप में। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 1² - कॉस b² 1² - कॉस c²। ठीक है, अब इसको हम मोडिफाई करेंगे। देखो एक फार्मूला बन जाएगा, ये स्क्वायर अभी इधर लिखा है। ठीक है, ये एक का स्क्वायर तो एक होता है, और कॉस स्क्वायर का फार्मूला कॉस स्क्वायर, एक फार्मूला हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए, अभी हमने इसकी बात की थी, बराबर 1। ठीक है, तो ये जो कॉस स्क्वायर इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यही तो यहाँ पास लिखा हुआ है। तो क्या हम इसको साइन स्क्वायर ए नहीं लिख सकते? साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप थोड़ा पढ़ें, ठीक है, इस पर कोशिश करें। ऐसा हम इसको भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, ऐसा 1 स्क्वायर माइनस कॉस बी स्क्वायर, इसको हम साइन स्क्वायर बी, और इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर सी। इधर स्क्वायर लगा था, उसको स्क्वायर वैसे लगा दिया। अब ये स्क्वायर यदि इधर ले जाएंगे तो ये अंडर रूट बन जाएगा, या फिर ऐसा करें कि दोनों साइड अंडर रूट लगा दिए। ठीक है, स्क्वायर इधर गया अंडर रूट बन गया, या फिर दोनों साइड अंडर रूट लगा दो। ठीक है, लिख दो दोनों साइड अंडर रूट लगाने पर ये स्क्वायर अंडर रूट इधर कट जाएगा, वो उधर अंडर रूट बच जाएगा। ये इधर केवल बचा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस बी, 1 प्लस कॉस सी। हमको लेफ्ट हैंड साइड में यही बचाना था। ठीक है, लेकिन RHS में हमको साइन में लाया था, देखो इस साइन में बन गया कि नहीं बन गया। सब ये अंडर रूट से स्क्वायर सब बाहर निकल आए, जब बाहर निकलते प्लस माइनस में वैल्यू आती है, साइन ए, साइन बी और साइन सी। क्या हमें यही सिद्ध करना था? 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस बी, 1 प्लस कॉस सी बराबर प्लस माइनस का साइन ए, साइन बी और साइन सी। ठीक है, यही तो सिद्ध करना था। 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस बी, 1 प्लस कॉस सी। अब किसी को ऐसा कोई मोमेंट आया हो जो समझ में ना आया हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में है tan ए प्लस sec ए माइनस 1। ठीक है, tan ए प्लस sec ए माइनस 1 अपॉन में tan ए माइनस sec ए प्लस का 1 बराबर सिद्ध क्या करना है? cos अपॉन 1 माइनस साइन ए। क्या सिद्ध करना है? cos ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, या हम इसको ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस है, ऐसा सिद्ध करो। ठीक है, तो ये एक स्टेप का ऑप्शन है, इसको आप एक स्टेप चेंज करके आप कुछ भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब हम क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो 1 होता है एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक ए प्लस tan ए प्लस सेक ए माइनस 1 लिखने के बाद 1 को हम चेंज करते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब क्यों चेंज किया, इसका प्रोसेस है, ये कैसे पता चलेगा? आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चलेगा। हम अभी वैसे भी बताएंगे कि हमने क्यों किया। ठीक है, चलिए अभी हम नोट कर ले रहे हैं। tan ए माइनस सेक ए प्लस का 1 की जगह सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्यों रखा? क्योंकि फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर का 1। ठीक है, इस फार्मूले के अनुसार हमने वहाँ पर ये रख दिया। अब इसलिए किया ताकि tan ए प्लस सेक ए, यहाँ देखो फार्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, फार्मूला होता है ना, अभी पीछे लगाया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब वैसे हम इसको चेंज कर देंगे, ये जो tan ए प्लस सेक ए इसको लिखा रहने देंगे माइनस, अब ये है सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस tan स्क्वायर ए, इसको हम एक बार लिखेंगे सेक ए माइनस tan ए और सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, अब इसके बाद अपॉन में जो दिया हुआ है tan ए माइनस सेक ए प्लस 1, इसको वैसे ही एग्जिट लिखा रहेंगे क्योंकि अभी LHS को हल कर रहे हैं ना, RHS लाना है हमको। ठीक है, इसको ऐसा लिखा रहने देंगे। अभी हम देखेंगे कुछ कॉमन आ जाएगा, देखो tan ए प्लस सेक ए इधर भी है, tan ए प्लस सेक ए इधर भी था, दोनों को हमने ले लिया कॉमन, ये tan प्लस सेक ए और इधर। ठीक है, तो अब पूरा tan ए प्लस सेक ए चला गया तो बचा 1, ये माइनस का अंदर ब्रैकेट को गुणा होगा तो माइनस का सेक ए प्लस का tan ए, ये बच गया। इधर सेक ए प्लस tan ए कॉमन आ गया, जो अपॉन में था उसको हम ऐसा थोड़ा अरेंज कर लें कि ऊपर नीचे सेम वैल्यू आ जाए। ठीक है, 1 माइनस सेक ए प्लस tan ए, नीचे को हमने थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दिया, क्यों? क्योंकि वैल्यू कट जाए। ठीक है, इसीलिए हमने कहा था कॉमन ले लेंगे तो उससे वैल्यू सेम हो जाएगी ऊपर नीचे, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट जाएंगे, आंसर हर कट जाएंगे। इसको हमने tan और प्लस सेक ए जो बचा इसको हम साइन अपॉन कॉस और सेक को 1 अपॉन कॉस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम दोनों का सेम है, कॉस से देखो ऐसा हमने पहले कहा था ना, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ये डायरेक्ट हो जाए, ये आसान हो जाएगा। लेकिन उसने एक स्टेप और बढ़ा दिया, तो एक स्टेप और बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस लाना है तो कॉस से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हम कॉस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर हो जाएगा कॉस और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ये ऊपर है, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अभी हमने पीछे देखा था ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फार्मूला है। ठीक है, आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस
ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें भी इसलिए किया गया ताकि 1 माइनस जो साइन स्क्वायर है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूट जाएगा। ठीक है, एक बार 1 माइनस साइन ए एवं 1 प्लस साइन ए, जब 1 प्लस साइन ए होगा तो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए कट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। देखो 1 प्लस साइन ए कट गया, ऊपर केवल बचा कॉस और नीचे क्या बच गया 1 माइनस साइन ए। क्या हमें ये प्रूव करना था? यही तो प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यदि किसी को समझ नहीं आया, कोई स्टेप ऐसा हो तो आप कमेंट करिए। अब हम आपको डायरेक्ट फेस टू फेस तो देख नहीं रहे कि आप किस स्टेप में आपका मुंह बन रहा है। जिस स्टेप में मुंह बन जाता तो हम बताते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस tan a प्लस sec a बराबर m, tan a माइनस sec a वो sin a बराबर n। नोट करेंगे हम क्वेश्चन, tan a प्लस sin a बराबर m। ठीक है, और दिया है ये चीज़, क्या है दिया है, जो दिया है उसी को हम मॉडिफाई करके हमको क्या बनाना है, बस यही करना है। सब फंक्शन से सीख लेने हैं, तो क्या दिया है उससे हम क्या सिद्ध करना है, मतलब जो दिया है उसी को मॉडिफाई फार्मूले लगा के उसको ऐसा रूप में चेंज करो, फिर ऐसा करके LHS बराबर HS सिद्ध करो। तो जो m दिया है n दिया है, इनकी वैल्यू हम क्या करेंगे, जो सिद्ध दिया है LHS और RHS पे रखने पर। ठीक है, तो m का मान है tan a प्लस साइन ए, tan a माइनस साइन ए, n का मान है, फॉर्मूले में हम रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, वैसा हमने अरेंज कर दिया m प्लस n m माइनस n। ठीक है, LHS RHS अलग अलग, तो पहले हम LHS हल करेंगे। तो m प्लस n में tan a प्लस साइन ए माइनस प्लस tan a माइनस साइन ए, m और n पहले में रख दिया, अब दूसरे में रखेंगे m माइनस n की जगह, पहले m की जगह रखेंगे tan a प्लस साइन ए माइनस n की जगह रखेंगे tan a माइनस साइन ए। अभी ब्रैकेट को लेकर माइनस का अंदर सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो अब देखेंगे इन दोनों में क्या जुड़ रहा है, क्या घट रहा है। साइन से साइन माइनस हो गया, tan प्लस tan 2 tan हो गया। अब इधर क्या बचा है, जब माइनस का अंदर ब्रैकेट होगा तो tan माइनस को हो जाएगा, tan कट जाएगा, साइन साइन प्लस हो जाएगा, तो इंटू 2 साइन ए बराबर में LHS तो अभी हल कर रहे हैं, RHS अभी हल करेंगे। तो ये क्या बच गया 4 2 जो 4 एंड tan a साइन ए, ये LHS था। अब हम RHS हल करेंगे, RHS पे 2mn है, ये 4 इंटू अंडर रूट m की जगह tan प्लस साइन ए, tan प्लस साइन ए, n की जगह है tan माइनस साइन ए, tan माइनस साइन ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, tan प्लस साइन ए, tan माइनस साइन ए, एक फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो tan स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। इसको साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर में तोड़ लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब देखेंगे कॉस स्क्वायर का LHS लेने पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और साइन स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर दोनों में कॉमन लेने पर। ठीक है, यहाँ पे पहले LCM सेम कर लेते हैं, उधर कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में कॉस स्क्वायर दोनों कॉमन आ गया। ठीक है, अब 4 इन दोनों में साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक ब्रैकेट में कॉमन ले लिए, इधर बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर है। ठीक है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर से ऊपर से साइन निकल गया, नीचे से कॉस निकल गया। ठीक है, 4 साइन अपॉन कॉस, अंडर रूट में जो बच गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए का, है ना। तो इसमें से साइन स्क्वायर से ये साइन अपॉन कॉस तो tan हो गया, लेकिन साइन से साइन कट गया, ये भी ब्रैकेट से साइन निकला है बाहर, तो ये साइन बच गया 4 tan ए साइन ए। यही हमारा LHS भी था, यही हमारा RHS है। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ठीक है, LHS जो क्वेश्चन था इसमें LHS RHS प्रूव करना था, तो हमने जो शुरू से बताया a प्लस बी ए माइनस बी करके tan a प्लस sec a tan a माइनस sin a लिख दिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। ठीक है, इसमें जो भी ना समझ में आया आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।